Hello friends, how are you all? I hope all of you are doing great. Welcome to Ardent Studies. My name is Akash and I am a CAT trainer since last 15 years and I have cracked the CAT examination with 99 plus percentile 8 times. So guys, the topic that we are discussing is cyclicity. This is part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा साइक्लिसिटी का, जिसका यूज हम लोगों ने किया लास्ट डिजिट निकालने के लिए. आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट awesome quality practice questions, and these kind of questions have a high probability of getting asked in the competitive examinations like CAT, IPMAT and SSC. all right, so the very first question is from CAT. सबसे पहला क्वेश्चन CAT रही है, what is the unit digit of 2 power 51? what is the digits in the units place of 2 power 51? so this is a CAT question. ये एक CAT का क्वेश्चन है, काफी पहले CAT में पूछा गया था. बड़ा आसान है, हमको पता है 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो मैं क्या करूंगा 51 को 4 से डिवाइड कर दूंगा और आई विल फाइंड आउट द रिमाइंडर. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? देखिए 48 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा. तो फंडा क्या कहता है, 2 पावर 3. 2 पावर 3 में जो भी लास्ट डिजिट होता है दैट विल बी द आंसर. 2 पावर 3 में लास्ट डिजिट होता है 8 एंड दैट्स द आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 पावर 167 इंटू 8267 पावर 153. अब आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट्स कैंसिल कर दो क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है लास्ट डिजिट निकालने के लिए, और ये 3 डिजिट्स भी कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं है लास्ट डिजिट निकालने के लिए. सिर्फ 3 पावर 167 और 7 पावर 153 को मेरे को सॉल्व करना है. I know that the cyclicity of 3 and 7 कितना होता है, 4 होता है. 2, 3, 7 और 8 इन सब का कितना होता है साइक्लिसिटी, 4. तो पहले मैं क्या करूंगा, हमारा जो क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई हो गया 167 इंटू 7 पावर 153. ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया. अब मैं 167 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा. 167 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी 3, राइट. रिमाइंडर विल बी 3. और अगर मैं 153 को 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, राइट. तो मुझे क्या करना है, मुझे करना यही है सिंपली कि 3 पावर 167 यानी कि 3 पावर 3 निकाल दूंगा, राइट. ये 167 को 3 से रिप्लेस कर दो इंटू 7 पावर 153 है तो 7 पावर 1 कर दूंगा. तो 3 पावर 3 और 7 पावर 1, 3 पावर 3 एंड 7 पावर 1. तो 3 पावर 3 में 7 होता है और 7 पावर 1 में भी 7 ही होता है. लास्ट डिजिट 7 होता है इसमें और ये भी 7. 7 इंटू 7 49. तो 9 आपका आंसर आ गया. 9 इज द आंसर, ऑप्शन डी. आई होप गाइस अच्छे से क्लियर हो गया. तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में. थोड़ा सा टिपिकल दिखने वाला क्वेश्चन है. 2 पावर 3 और 3 पावर 4, राइट. 3 पावर 4 पावर 5, y 4 पावर 5 पावर 6 एंड सो ऑन 8 तक है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है डिफिकल्ट. एक छोटा सा कंसेप्ट पहले मैं बताता हूं कि 2 पावर 3 पावर इज 2, दैट इज 2 पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 पावर 6 ये होता है. लेकिन दिस इज नॉट 2 पावर 3 उसका स्क्वायर, राइट. दिस इज समथिंग एल्स. तो बेसिकली जिसको हम लोग ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है कितना 9. तो 2 पावर 9. सो दिस इज 2 पावर 6 एंड दिस इज 2 पावर 9. यहां पर आपका इंडाइसेस का रूल लग गया. यहां पर हम लोगों को ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, इस चीज को याद रखें. अब ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगाओ. दूसरा तरीका लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, आप जरूर देखिएगा लास्ट क्लास, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है. देखिए 2 पावर 3 पावर 4, 3 पावर 4 पावर 5 एंड सो ऑन. आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखना है कि कहीं पर हमको क्या 5 दिख रहा है लास्ट डिजिट में. देखिए 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1. 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1. तो इस नंबर में जो लास्ट डिजिट आएगा वो तो 5 ही आएगा. अब हम क्या देखते हैं, कोई भी एक इवन नंबर दिख रहा है क्या,
कोई भी एक इवन नंबर दिख रहेगा, देखिए 2 पावर कितना है 3 पावर 4। अब 2 का कोई भी पावर करो तो इवन नंबर ही मिलेगा, राइट। 2 का कोई भी पावर करो तो इवन नंबर ही मिलेगा, तो यहां पर एक इवन नंबर आ गया, ठीक है। एक इवन नंबर इंटू 5 यानी कि आंसर इज 0, खत्म, ये क्वेश्चन ओवर हो गया, ठीक है। सो दिखने में बड़ा तकलीफ देह क्वेश्चन है लेकिन है आसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 973 पावर 234 इंटू 234 पावर 973, और उसमें फैक्टोरियल भी लगा हुआ है, 234 फैक्टोरियल और 973 फैक्टोरियल भी लगा हुआ है। चलिए देखेंगे। या सो 973 पावर 234 एंड 234 पावर 973 करेंगे क्या, 3 पावर 234 फैक्टोरियल यही होगा, इनटू यहां पर आ जाएगा 4 पावर 973 फैक्टोरियल। क्लियर। अब आप ये देखेंगे, देखिए ये दो डिजिट्स तो पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है लास्ट डिजिट निकालने में। 3 पावर 234 फैक्टोरियल इंटू 4 पावर 973 फैक्टोरियल। अभी 3 का साइक्लिसिटी होता है 4। अब ये जो फैक्टोरियल है ये क्या है, फैक्टोरियल क्या है, जैसे कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखूं ना तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है। फैक्टोरियल 10 लिखूंगा तो 10 से लेकर के 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। 3628800 होता है इसकी वैल्यू होती है 120। तो ये फैक्टोरियल है, इसका कंसेप्ट हम लोग अलग से समझेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल n इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। क्लियर। बस अब यहां पर देखिए 3 पावर 234 है, फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा ये 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 4 इसमें प्रेजेंट होगा, या फिर 4 इसको डिवाइड कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 234 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 1 से लेकर के 234 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो उसमें 4 तो है ही है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब 3 पावर 4 में जो भी आंसर आता है वही आपका लास्ट डिजिट होगा इस नंबर का, इनटू अभी 4 पावर 973, अभी 4 पावर 973 है तो 973 तो इवन नंबर ही होगा, 973 का फैक्टोरियल जो होगा वो भी इवन नंबर होगा, तो 4 स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16 का 6, इवन नंबर में 6 आता है, बस इतना याद रखो, 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर है। अभी फैक्टोरियल से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा और डिफिकल्ट, हॉरिबली लुकिंग क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखेंगे कैसे, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 पावर फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 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 101 तक गया है। ऐसा कोई भी बड़ी सीरीज अगर आपको दिखे कैट के एग्जामिनेशन में या आईपी मैट या एसएससी के एग्जामिनेशन में, मान करके चलिए कि इसमें लगने वाला है पैटर्न, राइट। या फिर ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, एक लेवल तक सॉल्व होगा। दो चीजें बोली मैंने, एक तो या तो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर किसी लेवल तक ही इसको सॉल्व करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सिंपली सॉल्व करना शुरू करें, एज अ स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल पावर 1 फैक्टोरियल, भाई ये तो 1 ही हो गया, प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, पावर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 पावर 2 कितना हो गया है 8, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल। अभी चलिए चेक करते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, अभी 6 का पावर कितना भी कर लो 6 ही आता है लास्ट डिजिट, राइट, 6 ही आता है लास्ट डिजिट, यहां पर 6 आ गया, लास्ट डिजिट 6 इंटू 3, लास्ट डिजिट विल बी 8। ओके नेक्स्ट एंड सो ऑन। अभी एक नंबर और ले लेता हूं, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 पावर फैक्टोरियल 4। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 मतलब लास्ट डिजिट 4 और उसका कोई भी पावर करो, अगर इवन है तो 6, ऑड है तो 4। अभी फैक्टोरियल 4 तो इवन है, फैक्टोरियल 4 इज एन इवन नंबर, 24 है इवन नंबर है, तो यहां पर 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24 का 4, लास्ट डिजिट 4 आ गया। अब आगे अगर आप करोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 5 पावर क्या फैक्टोरियल 5, अगर आप आगे करोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 5 पावर फैक्टोरियल 5, तो देखिए फैक्टोरियल 5 ना 120 होता है, कितना होता है फैक्टोरियल 5 120 का पावर फैक्टोरियल 5 मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ जीरोस, राइट, देयर विल बी लॉट ऑफ जीरोस, बहुत सारे जीरोस होंगे,
तो लास्ट डिजिट 0 होगा। याद रखिए, द लास्ट फैक्टोरियल हैविंग लास्ट डिजिट नॉन जीरो इज फैक्टोरियल 4। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, द लास्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, नॉन जीरो डिजिट से एंड होने वाला लास्ट फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4। उसके बाद फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, सब में जीरो आता है। जैसे कि फैक्टोरियल 5 120 होता है, लास्ट में जीरो आया। फैक्टोरियल 6 720 होता है, लास्ट में जीरो आया। फैक्टोरियल 7 5040 होता है, लास्ट में जीरो आ गया। राइट, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना, जितने भी फैक्टोरियल होंगे, सब में लास्ट में जीरो ही आता जाएगा। फैक्टोरियल अब करके देख लो, फैक्टोरियल 5 अब ये 120 आया, 120। अब फैक्टोरियल 6 में भी 720 आएगा, उसका पावर कुछ और फिर मल्टीप्लाई। तो बेसिकली सब में जीरो आ रहा है, तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लें, 8 + 4 12, 12 + 8 20 + 1 21। आंसर इज 1, आंसर इज 1। सो राइट आंसर इज डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4। वही फंडा लगेगा, आप आंसर बता सकते हैं। ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद तो सारे जीरोस हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहे। फैक्टोरियल 4 तक बस करना है हमको, फैक्टोरियल 4 तक। तो ये 1 + 2 + ये 6 + ये 4, तो कितना आ गया? 6 4 10, जीरो हो गया, काट दो, 3 आ गया आंसर, 3 आ गया। यही आपका आंसर है। आई होप गाइस अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इन बिटवीन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला सवाल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से वही बड़ी सीरीज है, इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न या फिर एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ी सीरीज है, 4 पावर 1 × 9 पावर 2 × 4 क्यूब × 9 पावर 4 × 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका जो लास्ट डिजिट है 4 पावर 1, 4 का पावर ऑड है, ऑड है तो फिर 4 ही आता है। 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है तो 1 आता है लास्ट में। ठीक है, 4 क्यूब है, लास्ट में 4, 9 4 पावर 4, लास्ट में 1, तो 4 1 4 1 4 1, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 1। आई होप क्लियर हो गया। ये सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट कितने आ गए? 4 1 4 1 4 1 4 1 आ गए। अब अगर आप देखो सिर्फ लास्ट डिजिट से ही काम करें, जो भी नंबर होगा उसका, इन दोनों के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट कितना आएगा? 4, इन दोनों के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 4, इन दोनों के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 4, इन दोनों के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 4। तो 50, देखिए 1 से लेकर के 50 तक सीरीज चली और मैंने दो दो की पेयरिंग कर दी, तो 25 पेयर्स बने, मतलब 4 कितने आएंगे? 25 आएंगे। 4 कितने आएंगे? 25 आएंगे। सो 4 पावर 25 का जो भी लास्ट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। 4 पावर 25, 4 पावर ऑड, आंसर इज 4, आंसर इज 4। दैट मीन्स ऑप्शन ए। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगेन फैक्टोरियल और फिर वही कहानी। देखें, 1 पावर 9 2 फैक्टोरियल 2 पावर 9 + फैक्टोरियल 3 पावर 9 + फैक्टोरियल 4 पावर 9 99 पावर 9, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर के सॉल्व होगा या फिर कोई पैटर्न मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 1 पावर 9 में तो चलो मैं 1 ही लिखता हूं। फैक्टोरियल 2 पावर 9, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 पावर 9। अब साइक्लिसिटी 4 होती है, साइक्लिसिटी इसकी कितनी होती है? 2 की कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 पावर 1 में कितना होता है? 2। थोड़ा मेंटली सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस अभी देखिए फैक्टोरियल 3 6 होता है। ठीक है, 6 पावर कुछ भी करो तो लास्ट में 6 ही आता है। ठीक है, आगे फैक्टोरियल 4 में 24, 24 फैक्टोरियल 4 में कितना? 24, 24 पावर 9। अब 4 पावर 9 मतलब 4 पावर ऑड, 4 पावर ऑड मतलब फिर से 4। आगे इसके अगर आप फैक्टोरियल 5 पावर 9 करोगे, फैक्टोरियल 5 में लास्ट में 0 आता, तो इसके आगे पूरा 0 ही 0 आता चलेगा। ठीक है, तो हमको जो निकालना है इसको कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा, आंसर इज बी। क्लियर है? 6 4 10, 0 आया, 2 + 1 3, 3 इज द राइट आंसर। आई होप गाइज दिस इज क्लियर। फिर से एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वीडियो जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए कौन कौन से वीडियोस मैं लेकर के आऊँ। मेरी प्लानिंग है कि मैं इसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स पे काम करूंगा, पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स में खत्म करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग अरिथमेटिक उठाएंगे। इसके पहले हम लोग लास्ट 2 डिजिट में आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स बताऊंगा
जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है कैट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आईपीमेट में पूछे जाने वाले। इसमें स्क्वायरिंग हो गया, क्यूबिंग हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, डिजिटल सम हो गया, कैसे यूज करना है वो एक जनरल आउटलुक लेंगे और उसके बाद फिर अदर टॉपिक्स में बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग और भी क्या करने वाले हैं आने वाले समय में मैं वीडियोस भी डालूंगा वोकेबुलरी डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रामर डेवलपमेंट के ऊपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलपमेंट के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस एलआरडीआई। मतलब समझ लीजिए कि सारे सेशंस आने वाले हैं, लंबी जर्नी चलेगी हमारी, लंबी जर्नी चलेगी। स्पेशली कैट 2022 एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं कैट 2022 वो बने रहिएगा मेरे साथ, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, फ्री का कंटेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर आपको एक एडिशनल कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको एक एडिशनल कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं इसको n तक लेकर के जाऊं तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कर दें और इसका कर लेंगे हम स्क्वायर। क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे। आई होप फंडा ये क्लियर हो गया। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि मान लो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का सम चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का सम चाहिए, तो n की वैल्यू क्या रख लोगे? 10, n की वैल्यू 10 रख लोगे, n प्लस 1 11 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 5, यानी कि मेरे को 55 का क्या करना पड़ेगा? अब स्क्वायर करना पड़ेगा। और 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025, राइट। ये इसका फंडा है। अभी 101 तक है कहानी, 101 तक है, तो n की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 101 और याद रखिए हमको क्या निकालना है? यूनिट्स डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो 101 इंटू 102 डिवाइडेड बाय क्या कर लूँ? 2, और क्या कर लूँ? इसका स्क्वायर कर लूँ। अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 51। अभी देखिए 51 और 101, लास्ट डिजिट कितना रहा? 1, 1 का स्क्वायर कर लें, जो भी हो 1 का स्क्वायर कर लें, 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आई होप गाइस अच्छे से क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। एपीजीपी जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, इसके जैसे और भी फॉर्मूले वो कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीरीज थोड़ी लंबी चली गई है। कोई दिक्कत नहीं, सीरीज लंबी चली गई तो भी, और वैसे प्लस लगा हुआ है तो 4 पावर 1 देखें तो 4 आएगा, 9 पावर 2 देखें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 एंड सो ऑन, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, और सब जुड़ रहा है तो दो दो नंबर जुड़ रहे हैं, दो दो नंबर जोड़ दो आप, 5 5 5 100 तक है, दो दो का ग्रुप बन रहा है, 100 तक है, दो दो का ग्रुप बन रहा है, मतलब कितने आएंगे? 50। तो 5 कितनी बार ऐड होगा? 5 कितनी बार ऐड होगा? 50। 50 बार ऐड होने का मतलब होता है 5 इंटू 50, लास्ट डिजिट विल बी 0, आंसर इज 0। आई होप गाइज अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the units digit of 1 power 5, 2 power 5 and so on 98 power 5? अभी देखिए इसका तो फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने बात की, क्या बात की थी? पहले ट्रिक की बात कर रहा हूं, सुनिए। हम लोगों ने बात की कि 0 1 5 या 6 साइक्लिसिटी 1 बात की थी। हम लोगों ने बात की कि 4 और 9 साइक्लिसिटी 2, और मैंने बात की 2 3 7 और 8 साइक्लिसिटी इज 4। अब बच्चे ये पूछते हैं कई बार कि सर ऐसा क्या नहीं हो सकता कोई एक ही मेथड हो, साइक्लिसिटी अलग अलग याद रखने के बजाय कोई एक? तो मैं आपको बता देता हूं एक जनरल मेथड। साइक्लिसिटी, हर डिजिट की साइक्लिसिटी पावर में हर डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है। क्यों होती है ये आप जरा सोचिएगा। 4 होती है, मैं आपको बता देता हूं क्यों होती है। 4 2 1, ठीक है। अब ये 1 और 2 4 के डिवाइजर्स हैं, राइट। चूंकि 1 और 2 4 के डिवाइजर्स हैं, इसीलिए हर नंबर का, हर डिजिट का पावर का साइक्लिसिटी मैं 4 ही ले सकता हूं अकेला, सिर्फ 4 याद रखो। इसका मतलब कोई भी लास्ट डिजिट हो उसके पावर को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 पावर 97 है, ठीक है, 4 पावर 97 है, तो 97 को मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? चलो बताओ, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 97 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो मैं 4 पावर 1 में देख लूंगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4। हम लोगों ने इवन और याद किया था, तो आप जनरली ये भी याद रख सकते हैं। बस यही फंडा यहां पर हमको लगाना है। जब ये फंडा यहां पर लगाओगे आप, तो हर नंबर का साइक्लिसिटी कितना होता है?
4 होता है, तो 1 पावर 5 तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1, तो 1 पावर 1। वैसे 2 को 2 का साइक्लिसिटी तो एनीवेज 4 होता है, तो 5 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1, हर केस में रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 2 पावर 1 में 2 ही होता है। सिमिलरली यहाँ पर 3 पावर 1 में 3 होता है, 4 पावर 1 में 4 ही होता है, 5 पावर 1 में 5 ही होता है, 6 पावर 1 में 6, 7 पावर 1 में 7, 8 पावर 1 में 8, 9 पावर 1 में 9। अब उसके बाद फिर 9 पावर 1 में 9 उसके बाद फिर 10 पावर 1 में 0, 11 पावर 1 में 1, 12 पावर 1 में 2 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गई बात, क्या बात समझ में आ गई आपको, ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कितनी बार ऐड होंगे, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स कितनी बार ऐड होंगे। तो एक काम करो, ये जो नंबर है, इस नंबर को इसका लास्ट डिजिट मैं निकाल लेता हूं। इसका लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगी, या तो जोड़ के निकालो या तो फॉर्मूले से निकालो। आप जोड़ के निकाल लो, तो अगर आप जोड़ोगे तो पता चलेगा इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। 45 आता है सम, लास्ट डिजिट 5 होता है। ठीक है, अब पहले 9 नंबर का 5 आ गया, 10 नंबर 10 को भूल जाओ, 20 30 40 50 60 70 80 90 ये सब भूल जाओ, बाकी सब नंबर से इफेक्टिवली 5 आएगा। कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 9, ऐसा करते करते यस 9 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 9 टाइम्स आ गया, 5 इंटू 9 कितना हो गया, 45, 5 इंटू 9 कितना हो गया, 45। अब 5 इंटू 9 45 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ 8 तक जोड़ना है। अब मेरे को कितने तक जोड़ना है, सिर्फ 8 तक जोड़ना है, क्योंकि 1 से लेकर के 90 तक 9 टाइम्स आ चुका। ठीक है, 9 टाइम्स आ चुका भाई। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये सारे सेट्स में एक एक बार आ जाएगा ये 5, तो बेसिकली 45 लास्ट डिजिट 5, प्लस मेरे को क्या करना है, 8 तक का सम करना है। क्या करना है, 8 तक का सम करना है। 8 तक का सम कर दो, 8 तक का सम करोगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। 5 प्लस 6 कितना होता है, 11, 1 इज दी आंसर। आई होप गाइज ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाना चाहूं, इसको एकदम सिंपली समझाना चाहूं, तो सिंपल क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसा करते करते 9, उसके बाद फिर 11 का 1 12 का 2, ऐसा बार बार ये 9 तक ही सीरीज चलेगी। 90 तक ये कितनी बार चलेगी, 5 इंटू 9, 90 तक कितनी बार चलेगी, 5 इंटू 9 45 टाइम चलेगी। तो लास्ट डिजिट तो 5 आएगा, बाकी से तो कोई मतलब नहीं है, 5 आ जाएगा। प्लस मेरे को अब 91 से लेकर के 98 तक का जोड़ना, मतलब यहां से 1 से लेकर के 8 तक का जोड़ना है, तो उसका सम हो जाता है 36। अब जोड़ के देखिएगा, फॉर्मूला भी होता है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। तो 5 प्लस 6 11 का 1, दैट्स द आंसर। आई होप गाइज अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी था, आसान था बट थोड़ा सा लेंथी था, ट्रिक लगाएंगे तो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 प्लस 75 पावर 4, यहां तक की सीरीज चल रही है। 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4, इसका कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वही फंडा फिर से लगा लेना है। देखिए साइक्लिसिटी 4 होती है, तो आपको 9 तक का यूनिट डिजिट निकालना है बस, उसके बाद फिर काम हम लोग थोड़ा स्मार्टली करेंगे। 1 प्लस 2 पावर 4 इज कितना, 16 का 6, 3 पावर 4 इज 81 का 1, 4 पावर 4 इज 6, 5 पावर 4 इज 5, 6 पावर 6 में एनीवे 6 आएगा, 7 पावर 4 में 1 आ जाता है, 8 पावर 4 में 6 आ जाता है, 9 पावर 4 में 1 आ जाता है, राइट। तो ये इफेक्टिवली कितना हो रहा है वो जरा देख लेते हैं। इफेक्टिवली कितना हो रहा है, 6, ये 7 7 7 14 14 प्लस 7 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28, 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28, 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33, 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33, 33 का सिर्फ 3 ले लेंगे। 3 कितनी बार आएगा, 75 तक है, 7 टाइम्स आएगा, तो 21, 21 का सिर्फ 1 लेंगे, राइट, 21 का सिर्फ 1 लेंगे। अब 1 से लेकर के 5 तक का बस ऐड करना है, 1 प्लस 1 से लेकर के 5 तक का, तो ये हो गया 7 7 14 14, 4 हो गया, 4 प्लस 5 9, ओके, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट्स द आंसर। ओके, so these are the kind of question that might be asked in the examination that you are targeting for.
सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। इससे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। तो अब मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि इन दो लेक्चर्स को देखने के बाद, पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कुछ और क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए साइक्लिसिटी से रिलेटेड, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन। होप यू हैव एंजॉयड इट। अब बताइएगा नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रखा जाए। गुड बाय, टेक केयर।